हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बहुलक निकालना सीखेंगे। देखिए, ये मैंने एक सारणी ले ली है। इसमें सबसे पहले हम बहुलक निकाल रहे हैं तो अपन को बहुलक का सूत्र लिख लेना है। बहुलक का सूत्र होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू टू एच। देखो, अब इसको याद कैसे रखेंगे। तो सबसे पहले एल प्लस तो लिखना ही है, क्योंकि माध्यक और बहुलक दोनों में आता है। इंटू में एच भी दोनों में आता है, माध्यक में और बहुलक में। यहाँ देखिए कोष्टक के अंदर एफ वन माइनस एफ जीरो लिखना है, सेम ऐसा कैसा एफ वन माइनस एफ जीरो लिख देना है। यहाँ पे 2 लगा देना और माइनस करके एफ टू लिख देना है। इस तरीके से आप सूत्र याद रख सकते हैं। फिर सबसे पहले देखो, 3 से 5 8 बार आया, या इस वाली संख्या में जो ज्यादा बड़ी संख्या बहुलक यानी बहुत बार आने वाला, ज्यादा बार आने वाला, तो 3 से 5 8 बार आया, तो ये सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो इसको F1 मान लेना है। फिर F1 के बाद नीचे वाला F2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गिनती में 1 के बाद 2 आता है, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। और 1 से पहले 0 आता है तो ऊपर वाला F0 हो गया, क्योंकि ये सारे मान अपन को सूत्र में रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन एच। देखिए, एच होता है वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल, इसमें कितने का अंतर चल रहा है? 1 से 3, 2 का अंतर, मतलब बाद वाले में से पहले वाला घटा दो। 5 में से 3 घटाया 2 बचा, 7 में से 5 घटाया 2 बचा। ठीक है। और एल जो होता है, जो मेन सारणी अपन ने मानी उसके फर्स्ट वाला, लो लिमिट बोलते हैं एल का मान। तो फर्स्ट हो गया 3। सारे मान अपन रखते हैं और उसको सोल्व करते हैं। देखिए, एल का मान था 3, तो ये मैंने 3 रख दिया। फिर प्लस, बहुत ही आसान है, आप 4 नंबर आराम से ले सकते हैं, बस इसको देखिए आराम से। पूरा देखना है वीडियो। और अगर वीडियो में नए हैं तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, F1 का मान है सूत्र में, ये है अपने सारणी में F1 का मान 8 है, तो मैंने 8 रख दिया। माइनस F0 का मान 7 है, तो 7 रख दिया। बट्टे में 2 तो सूत्र में आता है। और फिर F1 का मान कितना है? 8, तो 8 रख दिया। माइनस F0 का मान, F0 का मान 7 है, तो 7 रखा। माइनस में F2 का मान, F2 का मान 2 है, तो 2 रख दिया। फिर इंटू में H अंतर कितने का चल रहा है? 2 का। देखिए, H का मान 2 है। अब देखो सोल्व करते हैं, और सोल्व करने का तरीका सबसे आसान। 3 प्लस, ऊपर देखिए 8 में से 7 घटाएंगे 1 बचेगा। नीचे क्या करना है, ध्यान रखना है हमेशा, हर बार इसका इससे गुणा कर दो, 2 और 8 का गुणा करो, कितना आएगा? 16। फिर 7 और 2 को जोड़ के लिख देना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 7 और 2 9 हो जाएगा, और चिन्ह रहेगा माइनस का। चिन्ह किसका लगाते हैं? जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह लगाते हैं, तो चिन्ह रह जाएगा माइनस का। और इंटू में 2, ऐसा कैसा। सोल्व करते हैं थोड़ा और आगे। तो 3 प्लस में 1, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। और इंटू में 2। ये जो हमेशा बचे, इसका ऊपर से गुणा कर लेना, हमेशा नीचे से नहीं करना है, हमेशा ऊपर से गुणा कर लेना है। तो देखो, 3 प्लस में 2 का गुणा 1 से करेंगे, 2 1 कम 2, और बट्टे में 7। अब इसके बाद क्या करना है? क्या लघुत्तम लेके हम सोल्व करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। या ऐसा कर ले कि 3 और 2 को जोड़ ले, 5/7 हो गया। नहीं, ये भी गलत है। हमेशा ये जो संख्या है, तो नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में भाग दे देना है, और पॉइंट के एक संख्या तक दे देना है। चलो देख के देखते हैं। यहाँ पे देखो, 2/7 था, मतलब नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग। अब देखो, भाग तो जा ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे अपन? पॉइंट लगा के 0 उतार देंगे। कितना हो गया? 20। 7 का पाड़ा बोलो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 20 में से 14 घटाया, 6 बच गया। पॉइंट की एक संख्या तक हो गया। इसके आगे कुछ भी, मतलब अच्छा समझने के लिए 0 लगा दो। अब देखो क्या क्या आया। 3 तो था ही था, प्लस में 2/7, 7 का भाग 2 में दिया, कितना आया? 0.2 आया। ठीक है। और क्या कर सकते हैं अपन? देखो, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 ही रहेगा। 3 में 0 जोड़ना है, मतलब 3 में कुछ नहीं जोड़ना है। और पॉइंट में 2, ऐसा कैसा। ये इसका बहुलक आ गया। अब देखिए, मात्रा का मतलब है परिवार, परिवारों की संख्या आ जाएगी। ये 3.2 परिवारों की संख्या। ऐसा भी अगर आपको ध्यान में नहीं रहे, तो आप सिर्फ इकाई लगा सकते हैं, परिवारों की संख्या हर बार। ठीक है। तो ये है, उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे ये, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।